दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक साइकिल है और एक बैलगाड़ी है, उससे आपने चंद्रमा पर जाना तो कैसा लगेगा। अब बात करोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, बैलगाड़ी और साइकिल के साथ चंद्रमा पे कैसे पहुंच जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर तक जाना ही इसके लिए मुमकिन नहीं है, इतना ज़्यादा टफ है। तो चंद्रमा तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। वो किया है हमारे देश के इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन ने। दरअसल जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी पहली सैटेलाइट बैलगाड़ी और साइकिल के ऊपर लेके जाकर ट्रांसपोर्ट की गई और वहाँ से चलता हुआ कारवां आज यहाँ तक पहुँच चुका है कि हम चंद्रयान 3 बना रहे हैं। और 16 जुलाई को, जहाँ तक मेरी रिपोर्ट है, या 13 जुलाई को चंद्रयान 3 हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ज़्यादा इधर उधर का ज्ञान नहीं देंगे, चंद्रयान 3 के बारे में मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा। अपन मिसाइलें देखते हैं ना, मिसाइल का क्या होता है कि जी अब ये मिसाइल जी पॉइंट ब्लैंक पे जाके गिरी है, या जो हमने निशाना मिसाइल के लिए निर्धारित किया था उसके जो 2-3 मीटर के दायरे में अगर मिसाइल गिरे तो कहते हैं कि जी निशाना सटीक है, राइट। अब ऐसा ही कुछ निशाना हमारी इसरो लगा रही है चंद्रमा के ऊपर। दरअसल चंद्रयान 2 की तरह ही जो हमारे चंद्रमा का फार एरिया है, फार एरिया मीन्स एक एरिया जो हमें सामने दिख रहा है, एक एरिया चंद्रमा के पीछे का गोल है, सामने का एरिया हमें दिख रहा है, इसके पीछे का नहीं दिख रहा। तो चंद्रयान 2 वहाँ पे गया। सबको पता है क्या हुआ, हमारा रोवर अपन 90% तक तो हम कामयाब हो गए, लेकिन हमारा रोवर प्रॉपरली वहाँ पे लैंड नहीं कर सका, थोड़ा सा हादसा हो गया। तो जो हमारा बाकी चीज़ें थी वो चंद्रयान 2 की चल रही थी। अब ट्विस्ट आया एक चंद्रयान 3 में। इसरो ने चंद्रमा के ऊपर साउथ पोल के एरिया को आइडेंटिफाई किया कि अब इस बार हम चंद्रयान जो हमारा 3 है उसको उस एरिया के ऊपर प्लांट करेंगे। वो एरिया चंद्रमा के ऊपर एक ऐसा एरिया जिसमें से कई सालों के मीन्स कि सैकड़ों सालों से सूरज की एक बार भी रोशनी नहीं पड़ी, जिसका टेम्परेचर -267 फ़ारेनहाइट के आसपास है। तो ऐसे एरिया में अब हम अपना वो चंद्रयान 3 है वहाँ पे उतारेंगे। और वो एरिया है 4 किलोमीटर का, यानी कि इतने बड़े चंद्रमा के ऊपर सिर्फ 4 किलोमीटर का एरिया पॉइंट किया है, इसके बीच बीच हमारा रोवर उतरेगा। अब इसके बाद इसरो के सामने जो बड़ी चुनौती है, उससे पहले दरअसल आपको बताऊं 2008 में चंद्रयान बनाया, तो चंद्रयान 2 बनने के लिए हमें लगभग 11-12 साल लगे। उसके बाद चंद्रयान 3 मात्र 4 साल में इसरो ने बना दिया, जो कि इसरो के लिए चैलेंजिंग था। तो मेन चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी मेन 3 चैलेंजेस क्या हैं इसरो के, वो हैं कि सबसे पहले तो उसकी लैंडिंग प्रॉपर करवाना, सेफ और स्मूथ लैंडिंग। दूसरा, जो रोवर है वो चंद्रमा के सरफेस के ऊपर प्रॉपरली रोविंग करे। तीसरा, जो भी उसके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं रोवर के अंदर साइंटिफिकली, तो वो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे वहाँ पे। तो ब्रीफ में बात करेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। मैंने बेसिक सी आपको नॉलेज इसके बारे में दे दी। चंद्रयान 1, 2, 3 इसरो के बारे में बता दिया। चंद्रयान 3 13 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। प्रे करेंगे मिलके, इस बार 100% अपना कामयाब होना चाहिए। इन केस कोई वेदर कंडीशन हो गया, इन केस कोई डिस्टर्बेंस होगी, तो 19 जुलाई तक इसकी डेट्स हैं कि कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं वीडियो में क्या है आगे। स्टडी IQ की वीडियो है, इसमें रिलेटेड मैं आपको क्या एक्स्ट्रा जानकारी दे सकता हूँ, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और एक और चीज़ बता दूँ, चंद्रयान 3 हम भेज रहे हैं, लेकिन इसके साथ चंद्रयान 4 और 5 जो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हो चुके हैं, है ना मज़े की बात। तो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें हैं, चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 2 का मेन मिशन क्या है। तो आओ अभी अपन चंद्रयान का जो मिशन है मेन, जो अभी भेज रहे हैं, उसकी जिक्र करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टडी IQ का वीडियो है, थोड़ी सी मोस्टली ज़्यादा ब्रीफ मैंने आपको बता दी, कुछ साइंटिफिकली ब्रीफ ये बता देंगे। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, चंद्रयान के बीच नेविगेशन सिस्टम, फार्मामेटिकल सिस्टम, सिमोफॉर्मेटिक सिस्टम, जो कि अलग अलग से जो उसकी धातु है, पत्थराट है, बर्फ़ है, क्योंकि जिस एरिया में चंद्रयान 3 अपना जो लैंड करेगा उसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये अनुमानित लगाया जा रहा है।
और बिलीव मी, इंडिया जुगाड़ का राजा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे चंद्रयान-1 ने क्या किया था, पहली बार में हमारा चंद्रयान-1 सक्सेसफुल हुआ। अमेरिका, चाइना, रशिया, ये अपने सैटेलाइट भेज पागल हो गए। किसी को ये कन्फर्म नहीं हुआ कि चंद्रमा पर पानी है या नहीं, लेकिन हमारे पहले ही सैटेलाइट ने विद इन फ्यू डेज ये क्लियर कर दिया था कि चंद्रयान के ऊपर पानी है। उसने बाकायदा विजुअल्स भेजे, उसके सैंपल्स भेजे। 1 साल बाद किसी कारणवश चंद्रयान-1 से इसरो का संपर्क टूटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये चाइना या यूएसए की प्लानिंग थी कि सैटेलाइट से संपर्क टूटे, या उन्होंने वहीं कोई सीक्रेट ऑपरेशन करके, देखो फ्रीक्वेंसी के सारे चल रहा सारा सिस्टम, वेव्स है, कोई भी चेंज करके, हैकिंग करके फ्रीक्वेंसी में, सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग में, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा डाउट है कि चंद्रयान-1 1 साल बाद जो रुका प्रोग्रामिंग, वो भी यूएसए का हाथ था। चंद्रयान-2 का जो रोवर, बेशक यूएसए नहीं था, ठीक है यूएसए नहीं तो चाइना से ही, यूएस अपना चंद्रयान-2 के समय तो ये चीज़ें वेरीफाई भी हो गई थी। कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे मिले, कुछ का कहना था कि वो एलियंस ने शूट आउट किया, बहुत सारे लोगों ने कहा। अभी देखते हैं चंद्रयान-3 में उससे लग क्या है। जो एलियन की बात में आप विजुअल देखोगे, नासा ने एक 2-3 GB की वो फाइल जारी करी थी चंद्रमा की, जहाँ पे जिस एरिया में लैंड रोवर बोल रहा हूँ, मेरा ड्रीम कार है लैंड रोवर, तो जिस एरिया में वो अपना रोवर गिरा था चंद्रयान का, तो वहाँ पे लग रहा था देखने में भी कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब चंद्रयान-3 के बारे में बताएंगे कि इसका मेन मिशन क्या है, मोटो क्या है, और शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। मेन बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दी। के स्टेटस को ग्लोबल कम्युनिटी और लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशंस के बीच एलिवेट करने में मदद मिलेगी। इन सब के अलावा आपको याद हो तो चंद्रयान-2 दुनिया का पहला मिशन था जिसके लैंडर को लूनर के साउथ पोल पर उतारा जाना था। अब इसी एम को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर भेजा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मून का साउथ पोल 4.2 किलोमीटर ये वही बात है, शॉकेल्टन क्रेटर के रिम के बीच वाला हिस्सा है। देखा जाए तो यहाँ मौजूद क्रेटर्स यानी कि गड्ढों पर अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंच पाई, यहाँ परमानेंटली टेम्परेचर -267 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बना रहता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस एरिया में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के चलते यहाँ पर पानी की मौजूदगी भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर करीब 100 मिलियन टन तक क्रिस्टलाइज्ड वाटर रिसोर्स की मौजूदगी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे इसेंशियल रिसोर्सेज के निशान भी पाए गए हैं। दोस्तों इस तरह से चंद्रयान-3 मिशन लूनर साउथ पोल के एलिमेंटल और पोजिशनल एडवांटेज के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी लूनर साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ में लगी हुई है। अगर बात चंद्रयान-3 के बजट की करें तो इसमें 610 करोड़ की कॉस्ट आई है, जो कि बाकी देशों के मून मिशन की कॉस्ट के मुकाबले काफी कम है। दरअसल इसरो शुरुआत से अपने सक्सेसफुल और किफायती मिशंस के लिए फेमस रहा है, और आप इसे मिशन मंगलयान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब भारत ने एक ही कोशिश और $73 मिलियन के बजट में मंगल पर पहुंचकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जबकि मार्स प्लेनेट के थीम पर बनी फिल्म द मार्शियन का बजट करीब $108 मिलियन रहा था। दोस्तों चंद्रयान-3 के और पहलुओं को समझे, आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि मिशन चंद्रयान क्या है। दोस्तों चंद्रयान इसरो का वो मिशन है जो मून के ऑब्जर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। साल 2008 में चंद्रयान-1 से इसकी शुरुआत की गई और मिशन चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग 22 अक्टूबर साल 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी। देखा जाए तो भारत ने पहली ही लॉन्चिंग में चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग की, और ये चीजें मैं बता चुका हूँ, पहली बार इसलिए मैं बीच में रोक नहीं रहा। खोज की। दोस्तों मिशन चंद्रयान के कुछ फेजेस हैं, जैसे फेज 1 जिसके अंदर चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया। इसमें चंद्रयान-1 के द्वारा छोड़े गए लूनर ऑर्बिटर की मदद से इसरो को मून के सरफेस की मैपिंग करने और कई तरह के एलिमेंट्स, मिनरल्स और बर्फ की खोज करने में मदद मिली। इस तरह से चंद्रयान-1 अपने मिशन में सफल रहा और भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। हालांकि साल 2009 में इसरो से चंद्रयान-1 के कॉन्टैक्ट लॉस्ट होने की वजह से इससे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। दोस्तों बारी थी मिशन चंद्रयान के अगले फेज यानी कि चंद्रयान-2 की। 22 जुलाई साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर के साथ लॉन्च किया गया, और इस बार चांद की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इसरो चंद्रयान-2 को लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडर विक्रम ने चांद पर पहुंचने के कुछ किलोमीटर पहले ही हेडक्वार्टर से कांटेक्ट खो दिया और लैंडर क्रैश हो गया। दोस्तों चंद्रयान-2 के लैंडर के क्रैश होने के साथ ही
मून के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने की ख्वाहिश भी धराशायी हो गई, लेकिन इसरो ने उम्मीद नहीं हारी और वापस इस मिशन को पूरा करने की तैयारी में जुट गया। दोस्तों, मून पर अपने फेज 2 के मिशन को अचीव करने के लिए 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 तैयार कर लिया गया है और मिशन चंद्रयान के फेज 2 में मून के अनछुए पहलू साउथ पोल पर पहुंचना, वही वो चीज आ गई सर, एटमॉस्फेयर की रिसर्च करना शामिल है। दोस्तों, बहुत जल्द ही जुलाई महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत और जापान ने मिलकर साल 2021 में की थी और इस मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम दिया गया है। साथ ही से चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि चंद्रयान 2 की कमी को पूरा करने वाले चंद्रयान 3 को किस तरह से। एक चीज और बता दूं, चंद्रयान 3 है जो, इसमें ऑर्बिटर नहीं है जो घूमता है चंद्रमा के आसपास। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को इसके साथ कनेक्ट किया गया है और उसी का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ चंद्रयान 3। इससे कॉस्ट भी बचेगी, जो ऑर्बिटर काम ले रहा है वो इसके साथ कनेक्ट होके प्रॉपर जो अपनी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान वो कर सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या क्या बताया। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन ने अपनी सभी तरह के टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और चंद्रयान 3 मिशन के जरिए लैंडर को मून के डार्क साइड यानी साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसका टोटल मास 3900 किलोग्राम है। आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी इसे मून के डिफरेंट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए डेवलप किया गया है। और 15 जून 2023 को इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले बताया कि इसके सारे पार्ट श्रीहरिकोटा में असेंबल किए जाएंगे। साथ ही चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर होगा जो मून के सरफेस पर काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी एडेड था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है और इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 2 के दौरान सिर्फ लैंडर ही क्रैश हुआ था, जबकि उससे पहले लूनर ऑर्बिट में जो ऑर्बिटर छोड़ा गया था वो आज भी स्मूथली फंक्शन कर क्रूशियल साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखा जाए तो पहला है लूनर के सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा है रोवर के स्मूथली लैंड होने का डेमोन्स्ट्रेशन और तीसरा है लूनर के साउथ पोल पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मून के स्पेसिफाइड लोकेशन पर उतर सकता है और रोवर को डिप्लॉय भी कर सकता है। साथ ही बॉक्स के शेप के लैंडर में 4 लैंडिंग लेग्स, 4 लैंडिंग थ्रस्टर, सिक्योर लैंडिंग एश्योर करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स और खतरों से बचने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही लैंडर एक एक्स बैंड एंटीना से भी लैस है जो कि कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रोवर रेक्टेंगल शेप का है और इसमें 6 व्हील्स के साथ ही एक नेविगेशन कैमरा भी लगा हुआ है। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 इसरो से कम्युनिकेट कैसे करेगा, दोस्तों इसके बारे में आपको बताएं तो लॉन्चर से लैंडर अलग होकर जब मून सरफेस पर लैंड करेगा तो उससे रोवर भी अलग हो जाएगा। पूरी टेक्निकल जानकारी मिल रही है आपको, देखते रहना। वो रोवर लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और लैंडर कम्युनिकेट करेगा IDNS यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से। दोस्तों, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क लार्ज एंटीनाज और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का एक नेटवर्क है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट मिशन को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 2 के अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाने के बाद आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ ही जाता है कि चंद्रयान 2 की तरह कहीं चंद्रयान 3 में भी कोई इशू तो नहीं आ जाएगा। नहीं आएगा। दोस्तों, इसका जवाब है ना, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 की सक्सेस के चांसेस, देखो जो उसमें खामियां रही हुई इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दी। जो उसके अपना लैंडिंग पैड से यानी कि एक लगा लो कि टांगे लगा लो एक तरीके से, वो स्ट्रॉन्ग कर दी। उसकी जो लैंडिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट और कर दी। जो सुरक्षा के लिए उसके जो कैमराज हैं वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिए। अब रोवर की जो जाएगा नीचे उसके चारों तरफ कैमराज हैं, वो देख रहे हैं आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, 100% है। और आइए अब इसे भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ये मैंने चीज़ बताई थी। 2023 तक इसरो ने इसमें कई बदलाव किए हैं। देखा जाए तो चंद्रयान 3 में कई ऐसे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जो इसे चंद्रयान 2 से ज्यादा बेहतर और ड्यूरेबल बनाती है। देखा जाए तो चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। साथ ही चंद्रयान 2 की अपेक्षा इसके लैंडिंग लेग्स को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। ज्यादा सेंसर्स के साथ इसमें बड़े सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और दोस्तों, इन सब के अलावा चंद्रयान 3 के एल्गोरिदम में भी बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें नए सॉफ्टवेयर भी ऐड किए गए हैं जिसकी मदद से लैंडर के स्केड्यूल स्पॉट को चेंज भी किया जा सकता है।
और दोस्तों अगर लैंडिंग के समय किसी भी तरह की दिक्कत सामने आती है तो उसके लैंडिंग पॉइंट को भी बदला जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो यही अंतर चंद्रयान 3 को जो आप पीछे सर्कल देख रहे थे ना, वो लैंडिंग स्पॉट्स थे कि जब वो जाए तो वो अपना, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक पट्टी बना दी इसी के ऊपर लैंड करेगा। वो इतना बड़ा एरिया 4 किलोमीटर का कहीं भी लैंड कर सकता है। तो जब वो लैंडिंग करेगा अपने आप आइडेंटिफाई करेगा वो सेंसर्स के थ्रू कि कौन सी सतह प्लेन है, कौन सी मेरे लिए सूटेबल है, तो उनमें से जो बेस्ट होगी वहाँ पे जाके लैंड करेगा। 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनाते हैं और इन्हीं सारे अपडेट्स और मेजर चेंजेस की वजह से ही इसके सक्सेस को लेकर इसरो 100% श्योर है। दोस्तों आपको बताते चलें कि चंद्रयान 3 के साथ कई तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट को भी भेजा जाएगा और इन इक्विपमेंट्स की मदद से लैंडिंग साइट के आसपास की जगहों पर मून की चट्टानी परत, मून क्वेक्स, लूनर सरफेस का प्लाज्मा और बेसिक स्ट्रक्चर के थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 इसरो के साथ ही सभी भारतीयों के लिए एक ब्रीथ टेकिंग लॉन्चिंग होने वाली है। देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर में इसरो ऐसे ही 2 और बड़े मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें मिशन गगनयान और आदित्य L1 जैसे मिशन। शॉर्ट में बता देता हूँ, जो मिशन गगनयान है अब इंडिया अपने साइंटिस्ट स्पेस में भेज रहा है। अब देखते हैं ना कि स्पेस सेंटर अभी ये पीछे से भी थोड़े दिन हुए हैं, वो विजिबल हो रहा था अपने पंजाब में, हमारी साइड विजिबल हो रहा था वो कि जो स्पेस सेंटर ऊपर बनाया हुआ वो इंडिया USA रशिया ने मिलकर बनाया हुआ है। तो ऐसे ही एक गगनयान मिशन है, अपने जो हैं साइंटिस्ट वो स्पेस में जाएंगे। आदित्य मिशन जैसे अभी नासा ने सूरज को एक्सप्लोर किया ना, उन्होंने पिक्चर्स खींची हैं, क्लोजेस्ट पिक्चर्स सूरज की ऐसा ही। तो अब आदित्य भी सूरज के पास जाएगा, वो सूरज को एक्सप्लोर करने के लिए। सूरज पंजाबी का सूरज है बनाया। यहाँ तक आए, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरीके के टॉपिक आगे चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।